ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेघनाथ की मृत्यु के बाद आखिरकार उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था, आइए जानते हैं। सुलोचना बासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक युद्ध में मेघनाथ का वध हो गया था। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर के सुलोचना ने अपने ससुर जी रावण से कहा, राम के पास जाकर पति का शीश लेकर आओ। किंतु रावण इसके लिए कदापि तैयार नहीं था। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए। वह स्वयं नहीं जाएंगे क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, हे लक्ष्मण, रणभूमि में जाकर के तुम अपनी वीरता और पराक्रम से रावण के अति पराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कदापि संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का विध्वंस हो जाएगा और युद्ध भूमि में विजय की आशा हमें त्यागनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसे उनका बड़े भाई ने कहा था। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक काट दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास लेकर आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर पड़ी। सुलोचना आश्चर्यचकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर के वह विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा मेरे पति की न होकर के किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, हे भुजा, यदि तू मेरे स्वामी की है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, हे प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवीय गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक भी नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होकर मेरा अंत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर के लंकापति रावण ने कहा, पुत्री, तुम शोक मत करो। प्रातः काल होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट जाएंगे और पृथ्वी उन मस्तकों से भर जाएगी। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना कहती है, हे पिताजी, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों क्या, आप करोड़ों शीश भी मेरे पास लेकर आएंगे, तब भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति तो नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब उसे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सब तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का सब मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने सुलोचना से कहा, हे पुत्री, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति के मस्तक को प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण जी तथा एक पत्नी व्रतधारी भगवान श्री राम जी विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से कदापि नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के दल से तुम निराश नहीं लौटोगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनकर के श्री राम जी खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे।
उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखनी को कौन टाल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन को बड़ी ही पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगती है। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हे देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम परम सतीव्रता हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंखों में आंसू भर कर के भगवान श्री राम की ओर देखा और कहा, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक आपके इधर लेने आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध तुमने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। वह तो तुम पतिव्रता नारियों का भाग्य है। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पतिव्रता हूँ। अपने पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध कर रहे थे। इसी वजह से मेरे जीवन में यह दुख आया है। परंतु सभी योद्धा सुलोचना को राम के शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा बस उनसे पूछने लगे कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आ गई थी। उसी ने लिखकर मुझे यह सब बताया है। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल पड़ते हैं, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। सुग्रीव को डांटते हुए भगवान श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो। पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं समझ सकते। श्री राम की मुख आकृति को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई और उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर के सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि संस्कार है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज के लिए युद्ध विराम कर दें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई।